हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, शब्दों की व्याख्या कीजिए। ऊर्जा अवरोध। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर बात करें प्रश्न की मुख्य अवधारणा की। मुख्य अवधारणा देखिए बच्चों, होता क्या है कि जो ऊर्जा अवरोध है, ऊर्जा अवरोध को पार करने के बाद ही पार करने के बाद ही कोई अभिकारक उत्पाद निर्मित कर पाता है। उत्पाद निर्मित कर पाता है। तो देखिए होता क्या है कि हमारे पास में यहाँ पर देखिए एक्टिवेशन एनर्जी का, यहाँ पर पहले हम ग्राफ की बात करें। एनर्जी और अभिक्रिया के निर्देशांक के बीच में, तो देखिए ग्राफ हमारे पास में इस प्रकार से होगा। यहाँ पर ये बच्चों हमारे पास में ग्राफ होता है एनर्जी और अभिक्रिया के निर्देशांक के बीच में, यानी कि ऊर्जा और ये यहाँ पर अभिक्रिया के निर्देशांक। तो देखिए होता क्या है कि ये यहाँ पर हमारे पास में, यदि a प्लस बी कोई अभिकारक है, यहाँ पर मान लीजिए हमारे पास में a प्लस बी कोई अभिकारक है। अब बच्चों यहाँ से ये जो एनर्जी है, ये इस प्रकार से ये जो एनर्जी होगी यहाँ पर, ये तो हमारे पास में होगी एक्टिवेशन एनर्जी। देखिए समझिएगा, यहाँ पर ये यहाँ से इसे इस प्रकार बनाए। देखिए ये तो हमारे पास में हो गई यहाँ पर सक्रियण ऊर्जा, और यहाँ पे ये हो गई हमारे पास में अभिकारक की ऊर्जा। तो यहाँ पर समझे बच्चों, हमारे पास में ये जो ऊर्जा है, ये यहाँ पर ये जो ऊर्जा है, ये हमारे पास में है देहली ऊर्जा। यहाँ पर ये है देहली ऊर्जा। अब देखिए होता क्या है कि यहाँ पर a प्लस बी उत्पाद बनाएगा C प्लस डी। a प्लस बी उत्पाद बनाएगा यहाँ पर C प्लस डी। तो देखिए ये जो यहाँ पर देहली ऊर्जा है, ये जब इस ऊर्जा को अचीव कर लेगा, इस ऊर्जा तक पहुंच जाएगा, और उसके बाद में ये अभी यहाँ पर उत्पाद में परिवर्तित होगा। ये यहाँ पर जब इस देहली ऊर्जा के बराबर ऊर्जा प्राप्त कर लेगा, उसके बाद में उत्पाद में परिवर्तित होगा। यानी कि हमारे पास में जो देहली ऊर्जा है, ये यहाँ पर ऊर्जा अवरोध है। ऊर्जा अवरोध यानी कि जब अभिकारक के पास इतनी ऊर्जा हो, या फिर इसे इस प्रकार से कह सकते हैं हम कि देहली ऊर्जा से अधिक ऊर्जा होने पर, देहली ऊर्जा से अधिक ऊर्जा होने पर अभिकारक उत्पाद में परिवर्तित हो जाएगा। अभिकारक उत्पाद में परिवर्तित हो जाएगा। तो हमारे पास में ये देहली ऊर्जा है, ये यहाँ पर जो है ऊर्जा अवरोध है। यानी कि हम कह सकते हैं देहली ऊर्जा बराबर किसके, देहली ऊर्जा यहाँ पर बराबर है सक्रियण ऊर्जा प्लस अभिकारक की ऊर्जा के। सक्रियण ऊर्जा प्लस अभिकारक की ऊर्जा। तो अभिकारक के पास इतनी ऊर्जा हो जिससे कि वो देहली ऊर्जा को पार कर जाए, तो यहाँ पर ही उत्पाद में परिवर्तित हो जाएगा। यही हमारे पास में ऊर्जा अवरोध होता है। तो बच्चों आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।